भाई ने सवाल पूछा है, मई के महीने में फालिज हुआ था, दायां हाथ अकड़ा रहता था, यानी नमनस रहती थी, हाथ सुन रहता है, अभी भी रहता है। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, बीमारी का इलाज करने से पहले उस बीमारी की जो वजूहात है उसको ठीक करो। इस्लाम हमें क्या बताता है? इस्लाम, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला को ना गुनाहगार से नफरत नहीं है। अल्लाह ताला को किसी गुनाहगार से नफरत, किससे नफरत है अल्लाह ताला को? गुनाह से। उसकी ज़िंदगी से गुनाह निकाल दो तो वही अल्लाह का क्या बन जाएगा। और मेरे मोहतरम भाइयों, जिस वजह से बीमारी आई है, देखो वो गुनाहगार किस वजह से था? गुनाह की वजह से। तो गुनाह को निकालना चाहिए या उसके ऊपर तकरीरें करनी चाहिए? कितने वाकयात ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं। वो याद है मस्जिद नबी में एक बद्दू आया जिसने पेशाब कर दिया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या किया? डंडा लेके आए। तो हुंदे अज साडे वर्गे माशाअल्लाह अहले इल्म, जिस अमल से नरमी निकल गई उसमें से मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारियों को भी इस्लाम के अकॉर्डिंग जानो। हमें फालिज का इलाज करना चाहिए कि जिस वजह से फालिज होता है उसका इलाज करना चाहिए। मेरे मोहतरम भाइयों, एक बार उसका इलाज हो गया ना तो घर में जो बाकी नस्ल है ना वो बच जाएगी। इसको इस हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बीमार के पास जाते थे तो दुआ क्या पढ़ते थे? क्या पढ़ते थे? ऊंची बोलो, ला बासा तुहूरुन इंशाअल्लाह। अगर आज इस शख्स के पास भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए तो क्या कहेंगे कि इस बीमारी के आने में कोई हर्ज, ये आई है तुम्हें पकीज़ा करने। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर अल्लाह ने चाहा, बीमारी क्यों आती है? हमें क्या करने आती है? पकीज़ा करने। और सच बताओ, हम पकीज़ा होते हैं कि दवाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं? और मैं आपको ना कुछ हकीकतें बताने लगा हूं, सिर्फ इस सवाल के रेलिवेंट नहीं। जरा इसको समझिएगा, बीमारी क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुबह को किसी बीमार की इजादत करने गया, शाम तक उसके लिए कितने फरिश्ते दुआए मगफरत करेंगे? कितने फरिश्ते? कितने फरिश्ते? बताओ, ये बीमारी है? एक बंदा गया तो 70,000 फरिश्ते, 2 गए तो 1,40,000 फरिश्ते, 3 गए तो 2,10,000 फरिश्ते, 4 गए तो 2,80,000 फरिश्ते। और अगर 10 लोग उसकी तीमारदारी के लिए चले गए तो कितने फरिश्ते उन बंदों के लिए दुआएं मगफरत करेंगे? 7 लाख। और जिस एक बंदे की वजह से 7 लाख फरिश्ते इस काम में लग गए, वो तकलीफ वाला है या अजर वाला है? आप लोगों की ग्रूमिंग ये हुई है, बीमारी आ गई, फालिज हो गया, फिर क्या हुआ? मेरे मोहतरम भाइयों, बीमारी आई तो क्या कहना चाहिए? ओ परेशान ना हो, ओ कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है इस बीमारी के आने में। ये आई है तुम्हें पकीज़ा करने। और यकीन जानो, जिस बंदे के लिए 70,000 फरिश्ते सुबह को दुआ करनी शुरू करें, शाम तक उसके लिए दुआ करें, वो शाम को जाके फिर उसकी तीमारदारी करे, सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करें, इससे बड़ा नफे का सौदा कौन सा हो सकता है? अच्छा, ये कोई इमोशनल तकरीर है या रियलिटी है? लेकिन सच बताओ, हमें जो इंफॉर्मेशन मिली, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, हमें जो नॉलेज दिया जा रहा है, हमारी जो तरबियत की जा रही है, उसमें बीमारी क्या है? कहता यार अल्लाह रहम ही करे, इन्हां दे घर ते सारे बीमार पे है। क्या मतलब है इसका?
जैसे पता नहीं इनके ऊपर कितना बड़ा अज़ाब आ गया है। सच बताओ मेरे मोहतरम भाइयों, जो बीमार होता है ना उसके पास बैठने का हुक्म है। किस लिए? ताकि 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मगफरत करें। और सोचो जो 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए गया, उसको तो 70,000 फरिश्ते दुआए मगफरत करेंगे। 10 लोग गए तो 7 लाख फरिश्ते दुआएं करेंगे। तो जो खुद बीमार पड़ा है उसके लिए क्या अजर होगा? कभी सोचा? हमारे यहां जहालत है इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा, इतनी ज्यादा कि आज जो रास्ते जन्नत को जाते थे उसको तो आप लोगों ने वबाल बना लिया, और जो जहन्नम को जाते थे उसको आप लोगों ने स्टेटस सिंबल बना लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, सवाल का जवाब ये नहीं है कि फालिज है तो क्या करना चाहिए। मैं आप लोगों को एक हकीकत बता रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं। सच बताओ, क्या हमारे इमोशंस ये होते हैं जो बीमार हुआ वो, या जिसके घर में कोई बीमार हुआ उसके? सच बताओ, जिसको ये पता चले आज मेरे अब्बा जी की वजह से मैं जाके अब्बा जी का पता लूंगा, मेरी वाइफ अब्बा जी का पता लेगी, मेरे 2 बेटे लेंगे, 2 बेटियां लेंगी, तो कितने फरिश्ते लग गए उस अब्बा जी के लिए, अब्बा जी की वजह से। लेकिन सच बताओ यहां तरबियत क्या है? ये तरबियत इस्लाम ने, क्योंकि इस्लाम से जो तरबियत हमने करनी थी हमने वो तरबियत ली। मैं किताब लिख रहा हूं जिसमें मैं सिर्फ ये लिख रहा हूं बीमारियों के फायदे, और कोई एक बीमारी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वल्लाह मैं कुरान और हदीस से आपको बताऊंगा कि बुखार आने पे अल्लाह ताला क्या अजर देता है। बुखारी की सही हदीस है कि बुखार को बुरा, ये जहन्नुम का क्या है? भाप। ये जब किसी बंदे पे आता है ना तो इसके गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे खज़ां में दरख्त के। अल्लाह की कसम ये बात किसी बाबे की नहीं है। किसकी बात है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे मोहतरम भाइयों, फालिज, और सबसे पहले कोई भी बीमारी आए तो हमने परेशान होना, और जब परेशान नहीं होगे तो उसका इलाज करोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, खून जब गाढ़ा होता है ना तो ये बड़ी बड़ी बीमारियां, जिसमें हार्ट अटैक है, जिसमें फालिज है, ये आपके गुर्दे फेल होना, ये आपकी आंखों का जाना, ख़ास तौर पे वो बीमारियां जिसको आप लोग कहते हो ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह, ब्लड प्रेशर शूट हुआ तो क्या हो गया? कहते जी ये पैरालाइज हो गया। ब्लड प्रेशर शूट हुआ जी, इसका ब्रेन हेमरेज हो गया। ब्लड प्रेशर शूट हुआ जी, किडनी फेल हो गए। ब्लड प्रेशर शूट हुआ जी, आंखें चली गई। मेरे मोहतरम भाइयों, कभी सोचा है ब्लड प्रेशर शूट क्यों हुआ? खून इतना थिक हो गया, इतना गाढ़ा हो गया कि दिल को उसको पंप करने में क्या लगा? जोर लगा। और जो बारीक कैपिलरीज थी ब्रेन के अंदर, वो जोर ज्यादा लगने की वजह से पंक्चर हो गई, रप्चर हो गई, फट गई। तो क्या हो गया? ब्रेन हेमरेज। खून गाढ़ा था तो जब ब्रेन हेमरेज हुआ तो मेरे मोहतरम भाइयों, आपके ये जो जितना नर्वस सिस्टम चल रहा है, क्या वो ठीक रहेगा? नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हुआ तो जो ब्रेन का हिस्सा डिस्टर्ब हुआ, जो जिसको मैसेज कन्वे कर रहा था न्यूरॉन्स के जरिए, वो सप्लाई पहुंचा सकेगा, मैसेज कन्वे कर सकेगा? फालिज हो गया। और हम सारी जिंदगी फालिज की दवाइयां खाते रहते हैं। लेकिन पकीज़ा होते, पकीज़ा किससे होना था? मेरे मोहतरम भाइयों, उन चीज़ों को छोड़ना था जो खून को गाढ़ा करती हैं। और सबसे ज़्यादा खून गाढ़ा होता है मेरे मोहतरम भाइयों, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा? खून के गाढ़ा होने की वजह से। और खून गाढ़ा क्यों होता है मेरे मोहतरम भाइयों? सबसे ज़्यादा खून गाढ़ा होता है बोलने की वजह से, बोलने की वजह से, बोलने की वजह से। दलील क्या है इसकी? अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, ए नबी इनसे पूछो क्या ये पसंद करेंगे अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना?
जो अपने भाई की बुराई करता है, चुगली करता है, वो ऐसे है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। साइंस आज ये बात कहती है, जो शख्स जो लफ्ज बोलता है, ब्रेन सबसे पहले उसका इमेज बनाता है, फिर उसका ओरा बनाता है, फिर उसका इमेज बनाता है। अब जैसा ब्रेन उस लफ्ज का इमेज बनाएगा, ब्रेन ने वैसे ही केमिकल बनाने हैं। और जब मैंने ऐसी बात कही जो दूसरे को क्या दे रही है, दुख, दर्द, गम, रंज, तो मेरा केमिकल कौन सा बनेगा? मेरे यहां पे कौन से केमिकल प्रोड्यूस होंगे? साइंस कहती जो शख्स जो काम जिस इंटेंशन के अकॉर्डिंग करता है, उसको वो काम वो ही प्रोवाइड करता है। अब मैंने क्या किया? अपने भाई की चुगली की, यहां केमिकल कौन सा पैदा होगा? मैंने गीबत की, केमिकल कौन सा पैदा होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, मैंने गाली दी। यह गाली नहीं है। एक गाली आती है, सच बताओ, सबसे पहला रिएक्शन गाली सुनने पे जो बदन में होता है वो क्या होता है? हार्ट बीट तेज हो जाती है, होती कि नहीं होती? जब हार्ट बीट तेज हुई तो जो खून नालियों में गर्दिश कर रहा था, सर्कुलेशन कर रहा था, क्या वो तेज होगा कि नहीं होगा? गाली सुनते ही चेहरा सुर्ख होता है कि नहीं होता? आंखें रेड होती कि नहीं होती? आपके बदन के अंदर जो एड्रेनालिन ग्लैंड है ना, वो एड्रेनालिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जैसे एड्रेनालिन आया, उसने नालियों को खोल दिया। नालियां जैसे खुली, कैपिलरीज जैसे खुली, वेन जैसे खुली, सारा खून आपके बदन के ऊपर आ गया। और सोचो, जब खून बदन पे आ गया, चेहरे पे आ गया, तो ब्रेन को जितना ब्लड चाहिए तो उसको मिलेगा, आंखों को जितना ब्लड चाहिए तो उसको मिलेगा, गुर्दों को जितना ब्लड चाहिए तो उसको मिलेगा, आपके हार्ट को जितना ब्लड चाहिए तो उसको मिलेगा, क्योंकि खून सारे का सारा कहां आ गया? बॉडी में हैजानी कैफियत आ गई, मुंह में सलाइवा ज्यादा आ गया, डिसीजन पावर खत्म हो गई। गाली सुनते ही होता है कि नहीं होता? और मध्य मुकाबल अगर कमजोर है तो हम एक दो उसको लगा देते हैं, और अगर मध्य मुकाबल कवि हो तो फिर क्या करते हैं? फिर मन ही मन में कुछ ना कुछ बुड़बड़ाते रहते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, खून गाढ़ा होता है लफ्जों से, जब ऐसे इल्फाज बोले जाते हैं जिसको अल्लाह ने हराम कहा है, जिसको अल्लाह ने, झूठ क्या है? झूठ बोलना क्या है? मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम झूठ बोलेंगे तो यहां केमिकल कौन सा पैदा होगा? वो आपके खून को गाढ़ा करेगा कि पतला करेगा? हमने ऐसे बात कही, ऐसा जुमला कहा जिसकी हकीकत नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, इसके बाद खून गाढ़ा होता है सोचने की वजह से, सोचने की वजह से। इसको सिंपल है समझना। मेरे मोहतरम भाइयों, आपने कोई भी बात आप सोचते हैं, अब ब्रेन ऊपर है, हार्ट नीचे है, तो जब हम सोचेंगे तो ब्रेन को सोचने के लिए, एनर्जी के लिए ब्लड की जरूरत है, तो हार्ट खून ऊपर भेजने के लिए क्या करेगा? जोर लगाएगा। आपने एक बार सोचा, ब्रेन ने एक बार ब्लड भेजा, दो बार सोचा, दो बार भेजा, तीन बार सोचा, तीन बार भेजा। अब हार्ट नीचे है, ब्रेन ऊपर है, तो इसको बार बार ऊपर ब्लड थ्रो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सिंपल समझो, एक बंदा ऊपर खड़ा है, वो कहता है मुझे ईंट दो, आप ईंट यहां से पकड़ के ऊपर फेंकते हो, फिर दूसरी बार फेंकते हो, तीसरी बार फेंकते हो, चौथी बार फेंकते हो, पांचवी बार फेंकते हो। कोई बाजू में प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? कोई मामला बनेगा कि नहीं बनेगा? इस्लाम कहता है मुआफ करो, मुआफ करो। मुआफ करना क्या था? मुआफ करने का मतलब था छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। कहां से छोड़ना था? साइंस कहती है ये जो ब्रेन है ना, ये लोगों की बातों को पकड़ लेता है, लोगों के जुमलों को पकड़ लेता है, लोगों के रवैयों को पकड़ लेता है। किसी ने दुख दिया, ब्रेन ने पकड़ लिया, किसी ने तकलीफ दी, ब्रेन ने पकड़ ली। मेरे साथ इसने ऐसा किया, मुझे 25 साल पहले की बात आज इसकी
क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, याद है, क्योंकि ब्रेन ने उसको छोड़ा। ये छोड़ने के पीछे कितना बड़ा कॉन्सेप्ट अल्लाह सुब्हानो ताला ने लैलतुल कदर की रात को दिया। लैलतुल कदर की रात सबकी बख्शिश हो जाएगी, लेकिन कता ताल्लुक करने वाले की बख्शिश। लॉजिक क्या थी, रीजन क्या थी, क्योंकि इसने माफ नहीं किया। अल्लाह फरमाते जो माफ नहीं करता तेरा रब भी उसको माफ। बात समझ आ रही? फालज क्यों होता है? फालज उसको होता है जिसने 25 साल से बातें पकड़ी हुई हैं। मेरे चाचे ने ऐसे किया, मेरे मामू ने ऐसे किया, मेरी फुप्पो ने ऐसे किया, मेरे खाला ने ऐसे किया, मेरे हमसाये ने ऐसे किया, मेरे दोस्त ने ऐसे किया, मेरे रिश्तेदार। जितना बोलते जाओगे इसको समझना बड़ा आसान है। मेरे मोहतरम भाइयों, घर जाके तजुर्बा करना। ये पेपर, इसके छोटे छोटे टुकड़े करो, इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए जरा पकड़ के रखो। क्या 5 मिनट तक इसको पकड़ के स्टिल ऐसे रह सकते हैं? 5 मिनट के बाद क्या होगा? ये मेरे बाइसेप्स, ये ट्राइसेप्स, ये शोल्डर के मसल, ये सारे स्कैपुला के मसल धीरे धीरे क्या होंगे? सबसे पहले इसमें दर्द शुरू होगी, उसके बाद इसमें इरिटेशन आनी शुरू हो जाएगी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये धीरे धीरे क्या होगा? नीचे आ जाएगा। और 10 से 15 मिनट के बाद इस बाजू में ग्रिप नहीं रहेगी इसको होल्ड करने की। रहेगी? सर इस छोड़ने को कहते हैं माफ करना। इस छोड़ने को क्या कहते हैं? और जो माफ नहीं करता अल्लाह की कसम उसको फालज ही होता है। उसको क्या होता है? जिसने लोगों की बातों को नहीं छोड़ा। अच्छा, हमारे यहाँ अजीब ही फलसफा है माफ करने का। वो कहता मैं बंदे नहीं छाड़ देता। हमारे यहाँ माफ करने का कॉन्सेप्ट क्या है? कहता उन्हें मेरे नाल इंज कीता सी, मैं अल्लाह का शुक्र है मैं उन्हें माफ करता, मैं उस तो बाद उन्हें बुलाया ही नहीं। सच बताओ, मैं कहानी तो नहीं सुना रहा। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट यही है। सर माफ किसको करना था? जो उसने दुख दिया था उस दुख को छोड़ना था, बंदे को नहीं छोड़ना था। जो बंदा अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है, अल्लाह उसकी किसी भी इबादत को कबूल है। अच्छा, ये कहानियां की हकीकत है। अल्लाह की कसम बीमारियां इस वजह से आई हैं। बीमारियां और पहले इन वजहों को जाना था, इनको जानना था। ये एक एक लेक्चर वल्लाह पूरा पूरा दिन मांगता है। ये फालज नहीं है। ये हमने जो यहां कचरा पकड़ा हुआ है इसको छोड़ना था। और यहां छोड़ने को क्या कहते हैं? माफ करना। हमने जिसने दुख दिया, दर्द दिया, गम दिया, रंज दिया, तकलीफ दी, अजियत दी, उसकी उस दुख को, दर्द को, गम को, रंज को, इसको छोड़ना था। बंदे को नहीं छोड़ना था। और हम बदबख्तों ने क्या किया? अपने भाइयों को छोड़ दिया। अल्लाह की कसम, जो अपने भाई को छोड़ देता है फिर अल्लाह भी, और जब अल्लाह छोड़ दे फिर वो कभी भी फलाह पा सकता। फिर वो ये दुआ मांगेगा ला बासा तो इंशाअल्लाह। फिर वो अल्लाह के पास जाने की कोशिश करेगा, या सारी जिंदगी दुनिया के दर बदर के ठोकरें खाएगा और एंड पे सिसकते हुए, एड़ियां रगड़ते हुए मरेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इन बातों को छोड़ो जो खून गाढ़ा करते हैं। और हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये है कि भाई साहब छोटी छोटी बातों के जल्दी जल्दी जवाब दिया करो, ये इतनी बड़ी बातें बताने की जरूरत। अल्लाह की कसम, एक बात पल्ले पड़ गई तो हमारी जिंदगी सवर जाएगी। हर शख्स ये बात मानता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है? अच्छा, उसके गुर्दे अशरफ नहीं है? उसका जिगर, उसका मैदा, उसका दिल, ये भी अशरफ है कि नहीं? अच्छा, ये कैसे हो सकता है बंदे की उम्र तो 70 साल हो और पैंक्रियाज की उम्र 25 साल हो सकता है? आज तो ऐसा ही है। अच्छा, सारे कहते हैं कि हम क्या हैं? अल्लाह ने कसमें खाई, व तीन व जैतून व तूरी सीनीना व हाजल बलदिल अमीन। फिर कहा लकद, ये भी कसम, व तीन भी कसम, व जैतून भी कसम, तूरी सीनीना भी कसम, हाजल बलदिल अमीन भी कसम, और लकद भी।
ये लाम भी कसम, काफ भी कसम, और फिर फरमाया खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम। पैदा करने वाला कौन? अहसनुल खालिकीन, और पैदा होने वाला अहसन तकवीम। अच्छा, ये कैसा अहसन है कि बंदा तो अशरफुल मखलूकात है लेकिन उसके गुर्दे अशरफ नहीं है, उसका जिगर अशरफ नहीं है। और ये कैसा रब है कि बंदे को तो रखा 40 साल का या 50 साल का या 60 साल का या 100 साल का, लेकिन उसका पेंक्रियाज सिर्फ अल्लाह ने 20 साल चलाया। ये हो सकता है? वल्लाह मैट्रिक में ना जो साइंस पढ़ी हैं, हमें सारे के सारे सिस्टम किसके पढ़ाए जाते थे? मेंढक के। मेंढक के पढ़ाए जाते थे ना। अच्छा, किसी ने कभी देखा कि मेंढक को उसकी शुगर बढ़ गई हो, वो पहले इंसुलिन लगाता हो फिर जाके मीठा खाता हो? उसके सिस्टम तो हमारे जैसे है ना। या कभी उसको सांस चढ़ता हो, वो माशाल्लाह इनहेलर लेता हो। अच्छा, उसके गुर्दे खराब क्यों नहीं हुए? उसका जिगर खराब क्यों नहीं हुआ? एक बात है, सिर्फ एक बात, कि उसने अपने रब की नाफरमानी, उसने अपने रब की नाफरमानी। हमने क्या की? हमने क्या की? यानी उसने रब की बात को मानना इसलिए बीमार है? सबका जवाब यही होगा कि कुछ और भी है, कि दुनिया में जितनी मखलूकात है वो किसकी बात मानती हैं? अल्लाह की, इसलिए बीमार नहीं है। हम बीमार हो गए तो इलाज करना था कि रब की बात को मानना था। और हम अक्लमंद, एजुकेटेड स्टूपिड किसके पीछे गए? हमें रब की बात को मानने के पीछे जाना चाहिए था या उस साइंस के पीछे जाना चाहिए था? आप खुद ही कहते हो कि वो दुश्मन है, वो कभी तुम्हारे खैर खा हो सकते हैं, लेकिन हर मुफ्ती दवाई किसकी खाता है? कुरान की, हदीस की, या उन्हीं काफरों की जिनको कहते हैं ये कभी दोस्त हो सकते हैं? यहां पे आके जुबानें बंद क्यों हो जाती हैं? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमारे पास और कोई इसका अल्टरनेट वे है ही नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, हम बीमार सिर्फ एक वजह से हैं, सिर्फ एक वजह से। वो वजह क्या है? हमने अपने रब की क्या की है? क्या की है? और मेरे मोहतरम भाइयों, फरमा बरदार बन जाओ, ये सारी बीमारियां छट जाएंगी। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था बीमारी क्या है? फरमाया फितरत से दूर होना। पूछा इलाज क्या है? कहा जैसे फितरत को छोड़ा था ऐसे फितरत पे वापस आ जाओ। और फितरत क्या है? प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इस दुनिया में आने वाला हर बच्चा फितरते इस्लाम पे आता है। हमें किस पे आना है? अगर ज़िंदगी चाहते हो, अगर बका चाहते हो, अगर सारी बीमारियों से निजात चाहते हो, एक रास्ता है, एक तरीका है, एक असलूब है, और वह है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोगों का भी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, सवाल बहुत ज़्यादा है, पता नहीं ये बात कहाँ से आ गई। मैंने कोई नहीं सोचा था कि मैं आप लोगों को ये बात बताऊँगा, ये अल्लाह ताला की तरफ से आई। फालिज के लिए छोटी छोटी मुख्तसर सी बातें आपको बता देता हूँ। मेरे मोहतरम भाइयों, कलवंजी मेथी का पानी पियो, ये सिर्फ फालिज के लिए नहीं है, मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है। और ये मैं नहीं कह रहा, प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कलवंजी वो काला दाना है जिसमें मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। एक बात और समझ लो, देखो मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हमें ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से सुनाई, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, आसानी पैदा करो मुश्किल है, आसानी पैदा करो मुश्किल है। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें इतना मुश्किल करके बताया जाता है, ओ ये बीमारी ऐसे है, ये बीमारी ऐसे है, ये बीमारी ऐसे है, ये। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते हुए कहा करते थे, बेटा जितनी आसानी देता जाएगा रब से उतनी आसानी मिलती जाएगी। तो हमें भी क्या करना चाहिए? दीन को आसान करना चाहिए। आसानी का काम ये है, कलवंजी मेथी का पानी। मेरे मोहतरम भाइयों, वल्लाह मैंने कई लाख लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से, वो सिर्फ मुसलमान नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया में विज़िट करता हूँ, दुनिया में सफ़र करता हूँ, गोरे गोरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह कलवंजी मेथी के पानी पे लग गए, बड़े बड़े डॉक्टर इसके ऊपर लग गए।
और अल्हम्दुलिल्लाह वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपके इस नुस्खे ने कमाल कर दिया। मैंने कहा मेरा है ही नहीं। ये किसका नुस्खा है? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। पहला काम ये करो। दूसरा काम मेरे मोहतरम भाइयों, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी खाओ। 100 बीमारियों का इलाज है। छोटी छोटी बीमारियां आपको बता देता हूँ। वल्लाह यहाँ पे बहुत सारे लोग ये करते हैं, मुझे वो करना सामने बताया, हम भी ये चटनी खाते हैं। यकीन जानो ये वो चटनी है जिसने बड़े बड़े लोगों के रोग मुका दिए। अदरक लहसुन पुदीना नारदाना, 2 बातों का ख्याल रखिएगा। चाइना का अदरक और चाइना का लहसुन, इससे परहेज करो। देसी अदरक लो, देसी लहसुन लो। मेरे मोहतरम भाइयों, अपने घर में छोटी छोटी चीज़ें खुद से बनाने की, पैदा करने की कोशिश करो। इसकी चटनी बनाओ। तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, एक दूध में बताता हूँ, इसको गोल्डन मिल्क का नाम लोगों ने दिया। 1 गिलास दूध लो, दूध गाय का लेंगे, आधी चाय की चम्मच हल्दी, आधी चाय की चम्मच दालचीनी, आधी चाय की चम्मच सौंफ, 2 सब्ज इलायची और 2 लौंग। इसको इतना पकाओ कि 1 गिलास दूध पौना रह जाए। और जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो साहिब सरबत हैं, वो इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल लें। शुगर है तो मीठा नहीं डालना। अगर शुगर नहीं है तो मेरे मोहतरम भाइयों, उसमें शहद या गुड़ मिला के ये पियो, बेहतरीन इलाज है। और आखिरी बात मेरे मोहतरम भाइयों, तलबीना खाने की आदत बनाओ। तलबीना खाने की क्यों? हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला फरमाती हैं, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता था तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना चूल्हों पे चढ़ जाता था। तलबीना किसे कहते हैं? जौ का दलिया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये इतना ज़बरदस्त इलाज है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ। 40 दिन, जिसको शुगर है ना, जिसको ब्लड प्रेशर है, जिसको कोलेस्ट्रॉल है, ये फालज के मरीज़ को तो तकरीबन 4 माह देना पड़ेगा। लेकिन जिस बंदे को शुगर है वो चाहता है मेरी शुगर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, सिर्फ 90 दिन। ये जो 6 बातें बताई हैं, मट्टी के बर्तन, सरसों का तेल, चीनी की जगह गुड़, पत्थर वाला नमक, आटा पत्थर की चक्की का पिसा हुआ, और पानी को छान के कॉटन के कपड़े से मट्टी के बर्तन में रख के ले। और 5 दवाइयाँ बताई हैं, कलवंजी मेथी का पानी है, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी है, जौ का दलिया है, हल्दी दालचीनी वाला दूध है। और आखिरी बात, सलाद खाने की आदत बनाओ। सलाद खाने की, अरबों का जाके कल्चर देखो, अरब अपने हर दस्तरखान पे सलाद लाजमी रखते हैं। चाहे एक ही चीज़ रखें, लेकिन रखते लाजमी है। मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ, हयातुल हवान किताब है, उसके अंदर उसमें भी लिखा है, और इब्ने खल्दून ने अपने मुकदमे में भी लिखा है, दुनिया में सबसे ताकतवर जानवर हाथी है। और हाथी पूरी जिंदगी ना कभी गोश्त खाता है, ना कभी दूध पीता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त किस जानवर में है? सबसे ताकत किस जानवर में है? सबसे ज्यादा वजन किस जानवर का है? सबसे ज्यादा कद किस जानवर का है? सबसे ज्यादा हड्डियां मजबूत किस जानवर की हैं? हाथी की। और हाथी सिर्फ फल और सब्जियां खाता है। इसको कुरान से समझो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने बच्चों के लिए दुआ मांगी थी ना, तो क्या दुआ मांगी थी? मिनस समरात। क्या दुआ मांगी थी? ऐ अल्लाह मेरी औलाद को कौन सा रिज़्क दे? फलों और सब्जियों का। और मेरे मोहतरम भाइयों, हकीम लुकमान ने एक बात कही थी, जो चीज़ जिस कदर ज़्यादा अल्लाह ने पैदा की है, वो बदन की उतनी ज़रूरत है, वो बदन की उतनी ज़रूरत है। और फल और सब्जियां 70% इस्तेमाल करो। अजनास, जिसमें गंदम है, चावल हैं, चने हैं, दालें हैं, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, मकई है, मेरे मोहतरम भाइयों सारे मसाले हैं, ये 20% इस्तेमाल करो। और सबसे कम जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की वो दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, मटन, बीफ, चिकन, अंडे। दूध से बनी हुई डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी हुई बेकरी की आइटम, दूध से बनी हुई सारी स्वीट्स, ये सबसे कम खानी थी 10%। और आज हम कितना खाते हैं? और हर बंदा कहता है यार कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, यार तेरे पर आधा, यार यूरिक एसिड थल्ले ही नहीं आंदा। आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा 2-2 महीने, हजरत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह फरमाती हैं, 2-2 चांद गुजर जाते थे, चूल्हा जलता। इससे मुराद पता है क्या है? हांडी नहीं पकती थी,
अच्छा बताओ, गोश्त बगैर पकाए खाया जा सकता है? और एक रवायत में आता है 3 चांद गुजर जाते थे, कसम खा के आपने फरमाया हमारे घर पकता। और यहाँ माशाल्लाह सुबह भी गोश्त, दोपहर भी गोश्त, शाम भी गोश्त। फिर कहते हैं डॉक्टर साहब समझ नहीं आ रही ब्लड प्रेशर क्यों वजन दिया है, कोलेस्ट्रॉल क्यों वजन दिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, 70% फल और सब्जियां खाओ, 20% अजनास खाओ और 10% एनिमल प्रोडक्ट खाओ अगर बीमारियों से बचना चाहते हो।